मूल्य का निर्धारण करने के बाद में, यानी फायदा देने के बाद में रेट फिक्स करना, उसका ब्यौरा हमें देना। लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे भाजपा हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी सरकार हो, किसानों का कोई भी भला नहीं कर रही। यही लड़ाई हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं कि हमको हमारा हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। एक छोटी सी माचिस होती है, उसका भी रेट फिक्स करने का अधिकार होता है उद्योगपति को। जो देश को चलाने वाला है, देश को पालने वाला है, उसको अधिकार नहीं है अपना रेट फिक्स करने का। हम मांग करते हैं, अपना किसान आयोग की मांग करते हैं। किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जिसमें हमने उनसे कहा है सरकार से कि उसमें कोई भी राजनेता नहीं चाहिए, सरकारी अधिकारी नहीं चाहिए। हमको वो लोग चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग किसान नेता चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हैं। आप किसी को भी बना दीजिए किसान आयोग में मेंबर अध्यक्ष, लेकिन वो किसान होना चाहिए जो किसान की हो। हमारी मांग है, और उसका रेट मूल्य अधिकार करने का उनको किसान आयोग को जो हमारा गठन करें, उनको अधिकार मिलना चाहिए। सरकार से मांग ये भी है हमारी कि जितना भी है आप सब्सिडी देते हैं, 45 कुंटल की, वो 45 किलो की आती थी, अभी अब 40 की कर दी है शायद, 50 की थी, 45 करी, अब 40 कर दिया है। लेकिन रेट वही रखे हुए हैं, रेट वही रखे हुए हैं। आप वजन कम करते जा रहे हैं, रेट वही रखते हुए जा रहे हैं। तो लागत किस पे बढ़ेगी? किसानों पे बढ़ेगी। लागत किसान पे बढ़ रही है, और रेट आप वही रखे हुए हैं। गेहूं का मेरे ख्याल से 2250 का रेट चल रहा है, शायद 2250 है आप लोगों के। हमारे यहाँ तो 80 भी बिक गया था, 95 भी बिका था, और अब 2250 आ गया। आज का रेट 2245 था। एक ही बीघा में आप लोगों के यहाँ कितना हो जाता है गेहूं? 4 कुंटल का बीघा हो जाता है। अच्छा खेत होता है तो, है ना। अब एक बीघा में आप लगाइए, आपका कितना खर्चा आया? पानी आप 3 से 4 लग जाता है, 4 पानी 3 से 4, ठीक है। उसमें यूरिया, डीएपी, आपकी मेहनत, जुताई, कटाई करने के बाद में आपको क्या मिलता है, उसका अंदाजा करिए। क्या मिल रहा है आप लोगों को? ज्यादा पहुंचता है। आपने अभी हिसाब नहीं लगाया, हिसाब लगा लेना, ठीक है। मिलता क्या है हम लोगों को? कम से कम 6 से 7 हजार रुपए की लागत आती है। जब लागत ये आ रही है, और 2200 का बीघा, आपके यहाँ खेत अच्छा है तो 4 कुंटल हो रहा है, कहीं कहीं 2.5 भी हुआ, 3 भी हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए वो व्यक्ति क्या करेगा जिसके यहाँ 2 कुंटल का बीघा हुआ है? ये सच्चाई है। आपने मेहनत करी, आपके यहाँ सुविधा है पानी की, तो आपने लगातार पानी दिया और आपने कर गए। और जिसको जो डिपेंड है सिर्फ ट्यूबवेल पे, उससे पूछिए। ये चीजें हैं जिनके लिए आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई के लिए देखो, आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। क्रांति लाना आप लोगों के काम है, और हम लोगों का काम है आप लोगों को जागरूक करना। क्या आप लोगों का सबका सहयोग बनेगा इस गांव से? साथियों, मैं फिर एक बार इनको बधाई देता हूं, पवन जी को, और मैं ये आशा करता हूं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आप जागरूकता लाएंगे जैविक के लिए। और ये कैस्को वाले जो आपने डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनको भी बड़ा बधाई के पात्र हैं कि आपने जिरौली गांव, जिरौली माड़ी गांव में, हाँ जिरौली माड़ी में आपने यहाँ शुरुआत की है, और आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब जैविक आदमी करता है तो
उसके लिए आपको लगातार उनके संपर्क में रहना पड़ेगा, उनको आए दिन जानकारी देनी पड़ेगी। उनको जब तक आप जानकारी नहीं देंगे तब तक ये लोग भी नहीं है। मान लो पहली बार इन्होंने कर लिया और इनकी जो लागत कम हुई है ना, और पैदावार कम होती है, तो इनका ढाढ़स बनाने के लिए आपको लगना पड़ेगा और लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा। जब आप एक गांव से शुरुआत करेंगे तो 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव बढ़ेंगे और लोगों में जागरूकता आएगी। साथियों, ये तो हमारी बात है और इनसे भी हमने कहा है, अगर कोई किसी से ये लगा हो कि ये ज्ञान की बातें कर रहे हैं और वैसी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जैविक की तरफ बढ़ें। सरकार भी दे रही है और आप लोगों को शायद एक और जानकारी दे दूं, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। क्या आप लोगों को सब्सिडी मिली है? कहीं कहीं जिसके पास में खेती कम है, बुवाई से लेकर कटाई तक का सरकार पैसा वहन करती है। अगर उसमें आप स्वयं भी खेती करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, उसकी भी सरकार मजदूरी देती है मनरेगा के तहत। ये जागरूकता लानी पड़ेगी आपको। बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को जानकारी में नहीं है। कई चीजें हैं जिनमें सरकार सब्सिडियां दे रही है आप लोगों को। सरकार की हम तहे दिल से जो अच्छी योजना है उनका हम स्वागत करते हैं। जहां हमारे किसान देवताओं को, अन्य देवताओं को फायदा हो रहा है, उसको दिले खुले मन से हम स्वीकारेंगे कि हाँ ये अच्छा कार्य है। जहां गलत है उसका पूर्ण रूप से विरोध भी करना जानते हैं।